राम जी के काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम वो जिंदा नहीं पाएगा। अरे गहरे नत्थु कहरे तेरी क्या औकात है, राम जी का काज है ये राम जी का काज है। बीपी हो मुलायम चाहे शर्द के बयान हो, चाहे भोके शाबुद्दीन दिल्ली का इमाम हो। खुल गई कलियां खुल गए राज हैं, राम जी का काज है ये राम जी का काज है। मकसद ये था कि ढांचा खत्म करना है, बाबरी ढांचा, क्योंकि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया था वो। अब हम जिस ईंट को निकाल रहे थे, हर ईंट के ऊपर राम लिखा हुआ था। अब कैसे भगवान की वो करनी थी कि हमारी मदद कैसे हो। कठारी परिवार के दो भाई प्लस कुछ लोग और जैसे ऊपर चढ़े, तो अब ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता था नहीं गुम्बद पर, तो वहाँ हनुमान जी मतलब बंदरों ने हमारा साथ दिया। ऊपर से वो रस्सी घेरी, उन्होंने रस्सी बांधी, तो ये पकड़ कर ऊपर चढ़े। जैसे पकड़ के चढ़े तो मुलायम सिंह के उस विचारों ने हमें गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। उसमें कठारी परिवार के भी 2 बंदी थे। ऐसे सैकड़ों लोगों को जान से मार दिया, गोलियों से भून दिया गया मुलायम सरकार ने। और मारने के बाद उनको सीमेंट के कट्टों से बांधकर सरयू नदी में डाल दिया। और हमारे ऊपर उन्होंने अत्याचार इतना किया कि सारे कैदी छोड़ दिए हमारे ऊपर। 22 जनवरी 2024 भारतवासियों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। कहा जाए तो एक तरीके से दिवाली है, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला की अयोध्या में होने वाली है। लेकिन आपको बता दें, यह राम मंदिर कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। ना जाने कितने प्राणों की आहुतियां इस मंदिर के लिए अभी तक दी गई हैं। आपको बता दें, 500 सालों का इंतजार, 1990, 1992 कोठारी ब्रदर्स की हत्या, ये सारी चीजें जो है राम मंदिर के पीछे छिपी हैं। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा डिजिटल भूमि की खास पेशकश बलिदान द सेक्रीफाइस बिहाइंड राम मंदिर में स्वागत करता हूं। आपको बता दें, एक समय था जब अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने देश भर से अयोध्या की तरफ कूच कर दिया था, जिसके बाद काफी कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए और कुछ कार्यकर्ता जो है अयोध्या तक पहुंचे, जिसके बाद मस्जिद की गुम्बद पे चढ़ करके झंडा फहराया गया, जिसके बाद उन पर गोलियां चली और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ना जाने कितनों की लाशें जो है अब तक मिली भी नहीं है। तो ऐसा ही एक वाकया हम आपके लिए लेकर आए हैं, रोहतक के आरएसएस कार्यकर्ता की जुबानी, जो खुद उस समय वहां पर मौजूद थे और कम से कम 3 हफ्ते जो है जेल में भी रहकर आए। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पूरी कहानी आरएसएस कार्यकर्ता की जुबानी, जिनका नाम है लाजपत तागड़ा। 23 जनवरी को जब अडवाणी जी को लालू ने गिरफ्तार कर लिया, उसी दिन हमने मन बना लिया कि हम आज ही अयोध्या कूच करेंगे, जैसा संगठन का आदेश था हमें। तो हम लोग यहाँ से सोनीपत से गाड़ी पकड़ी हमने। गाड़ी पकड़ने के बाद हम सीधा अयोध्या के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमारे से पुलिस वालों ने नारे लगवाकर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। हमारे पास जो थैले थे, उस थैले में हमारे पास गुड़ और चने थे, और उन्होंने तलाशी ली हमारी। जिसके पास गुड़ और छोले मिले उसको भी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने वो झोले भी छोड़ दिए, भाई इसको शायद हमारा नहीं है ये। वहाँ से जैसे निकले, हापुड़ में हमारे 1-2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। नारे लगाते ही उन्होंने घोष लगा दिया जय श्री राम, तो पीछे से जवाब आते उन्होंने पकड़ लिया। सिविल वर्दी में थे। जैसे उन्होंने पकड़ा तो मेरे पास आए कार्यकर्ता कि जी मुझे तो पकड़ रहे हैं। मैं कहा आप हमारे से दूर हट जाओ और चले जाओ, क्योंकि आपको ले जाने दो, हमें मत पकड़ो। तो वो वहाँ से निकले। करते करते हम हापुड़ से आगे जैसे भी गए ना, 2-3 कार्यकर्ता और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम वो हमारे कार्यकर्ता एक बिहारी के रूप में बन गए, गमछा सा बांध के। उन्होंने ऐसे बोला कि हम लोग अपने देश जाओ थे, अपनी भाषा बदल के। वहाँ से वो बचे। उसके बाद जैसे हमारे झोले उन्होंने पकड़े तो गुड़ चने थे उसमें। हमने कहा हमारे नहीं है, ले जाओ आप। पर थोड़ी देर में उन्होंने देखा भाई यहाँ तो मालिक ही नहीं बना, उन्हें रख दिए भाई।
रखने के बाद हम लखनऊ तक पहुँचे सुबह 8 बजे। जैसे लखनऊ पहुँचे तो हमारे टिकट चेक करने हमें पकड़ने की कोशिश की। अब हमारे पास टिकटें थी तो मुझे कहते हैं वो आप हमारे अफसर के पास चलो। हम अफसर के पास क्यों जाएं, वे बताओ क्या हमने गुनाह किया है? नहीं आप तो अयोध्या जा रहे हो। तो हमने बोला हमने अयोध्या क्या करना है, हमारा अयोध्या से क्या लेना देना है, हम तो भाई अपने शादी में कहीं जा रहे हैं और इसके बाद हमें अयोध्या से कुछ नहीं लेना। तो उसके बाद हमारे को जैसे ही संगठन की योजना का पता था कि प्लेटफार्म 1 से एक बारात बनाकर वहाँ ले जा रहे हैं और प्लेटफार्म 3 से एक अर्थी के रूप में किसी को लिटाकर अयोध्या जाने का पूरा प्रयास हमने किया। जैसे प्रयास किया कुछ लोग एक प्लेटफार्म और 3 पर चढ़ के चले गए, मैं उस प्लेटफार्म से बच गया। मैं वहीं सत्याग्रह कर दिया मैंने, नारे लगा के घोष लगाए जैसे मैंने, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ऐसे नारे लगाने के बाद फिर पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए, उन्नाव ले गए। और जैसे हमारी बारात वाली और वो गई उसकी दूसरी वो गाड़ी थी, उसमें हमारे जो हमने बना रखा था डेड बॉडी उसकी, तो उसको खांसी आई तो वहाँ कुछ लोग पकड़े गए। अच्छा। वो पकड़े गए तो सारे के सारे वापिस आ गए आधे पौने घंटे के बाद। उसके बाद उन्नाव जेल में हमें ले गए, भोजन नहीं मिला। भोजन ना मिलने पर हम होटल पर गए, होटल पर भोजन किया। रात को हम जेल में आए। जैसे जेल में आए तो हमें वहाँ ठंड के मारे कंबल मिले, लेकिन 3 दिन हमें कोई भोजन नहीं मिला। भोजन ना मिलने पर आक्रोश में हम लोग आकर उनसे हमने कहा भैया भोजन दो, नहीं तो हमें छोड़ो। तो जेलर उस समय डर के मारे भागा या क्या था, उसने हमें रात को भोजन 2000 पैकेट मंगवा के हम सबको भोजन खिलाया। उसके बाद हमारी व्यवस्था ऐसी होगी कि हमें लांगरी दिए गए, हमने भोजन वहाँ रहा। हम वहाँ कम से कम 19 दिन रहे और हमारे ऊपर उन्होंने अत्याचार इतना किया कि सारे कैदी छोड़ दिए हमारे ऊपर। 1-2 लोग तो बेचारे डर के मारे वहाँ से भाग गए और 1-2 लोग फंस गए। उसके बाद तफ्तीश चलने के बाद इंक्वायरी चलती रही। 30 तारीख को हमने वहाँ पर ईंटें मंगवाकर हमें भूमि पूजन किया। जिस कार्यक्रम के लिए हम गए थे, जिस निमित्त हमने वो काम वहीं किया, जेल में ही किया। तो जो लोग कुछ लोग वहाँ पहुँच गए थे, उन पर पता लगा कि गोलियाँ चली हैं। उसमें कोठारी परिवार के भी 2 बंधु थे। ऐसे सैकड़ों लोगों को जान से मार दिया, गोलियों से भून दिया गया मुलायम सरकार ने। और मारने के बाद उनको सीमेंट के कट्टों से बांधकर सरयू नदी में डाल दिया। तभी उसके बाद हमारी जो संगठन के अशोक जी सिंगल थे, वो एक डीएसपी बनकर ड्रेस डालकर वो वहाँ पहुँचे और सारे वहाँ से बैरिकेड सलूट मारते गए और तोड़ते हुए वहाँ तक पहुँच गए। जैसे पहुँचे 11:02 का समय था, तो 2-2.5 लाख लोग अयोध्या में पहुँचे हुए थे। वो सब लोग बाहर आ गए और गुम्बद पर चढ़ गए, झंडा फहरा दिया। अब कैसे भगवान की वो करनी थी कि हमारी मदद कैसे हुई। कोठारी परिवार के 2 भाई प्लस कुछ लोग और जैसे ऊपर चढ़े, तो अब ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता था नहीं गुम्बद पर, तो वहाँ हनुमान जी मतलब बंदरों ने हमारा साथ दिया। ऊपर से वो रस्सी घेरी, उन्होंने रस्सी बांधी तो ये पकड़ कर ऊपर चढ़े। जैसे पकड़ के चढ़े तो मुलायम सिंह के उस विचारों ने हमें गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। उसमें सैकड़ों लोग गोलियों से भूने गए और मर गए। कई लोगों की तो लाश भी नहीं मिली। ऐसा कार्यक्रम लगभग 3-4 घंटे वहाँ चला। उसके बाद अयोध्या के जो लोग थे, इतने श्रद्धालु थे, उन्होंने छतों पर खड़े होकर आंसू गैस वो छोड़ रहे थे, वो पानी डाल रहे थे कि पानी ले लो, अब आंखें खुल जाएं आपकी। तो उन्होंने हमारी इतनी मदद की और कुछ लोगों ने तो सरेंडर कर दिया वहाँ पुलिस वालों ने, भाई हम राम भक्तों पर गोलियाँ अब नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नियाँ वहाँ आ गई, भाई गोलियाँ नहीं चलानी तुमने। तो मुलायम सिंह ने तो कहा यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। तो हमारे कार्यकर्ता 3 लाख लोग अयोध्या पहुँच गए। जैसे निकले तो वहाँ
पत्रकार मिल गए। वो पत्रकार थे अपना अमेरिका के राजदूत। वो बोलने लगे कि ये लोग कौन है जो छाती पर गोलियां खाए जा रहे हैं। तो किसी ने कहा ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस है क्या? ये ऐसा संगठन है जो पीछे नहीं हटेगा, कट जाएगा, मर जाएगा। तो तब ये कार्यक्रम इतना लंबा रहा। तो हम 19 दिन बाद अपने घरों में आए तो हम यहाँ लोगों ने हमारे स्वागत के लिए लोग खड़े थे। मुझे रोका भी गया, भाई क्यों जा रहे हो, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, मर जाओगे। मैंने कहा भाई राम के चरणों में तो मरना है, यहाँ मर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है। तो ये हमारा पूरा। तो लाजपत जी कुल कितने लोग रोहतक से गए थे? रोहतक से 154 लोग थे। और ईंटें निकालने का जो मुहिम थी वहाँ पर वो क्या थी? वो ये थी कि उस ढांचा को ख़त्म करना है। हमने मकसद ये था कि ढांचा ख़त्म करना है, बाबरी ढांचा, क्योंकि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया था वो। अब हम जिस ईंट को निकाल रहे थे, हर ईंट के ऊपर राम लिखा हुआ था। तो ईंट सारी वहाँ से निकाल करके कहाँ रखी? बाहर। अच्छा। मान लो जैसे बाहर आए हम अंदर गए, जैसे बाहर आए ना, बाहर आए तो हम एक एक उठा के एक साइड में लगाते गए। पुलिस वालों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो हमने कहा जी देखो, रावण, हमारे यहाँ रावण को जलाया जाता है ना, जब रावण मरता है तो हम उसकी अस्थियाँ अपने घर ले जाते हैं। तो ये रावण था, इसने राम जी को मंदिर को ध्वस्त करके इसने बाबरी ढांचा गिराकर राम का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया। और बाबरी ढांचा बनाने का उसका ये मकसद था कि हिंदुओं का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। तो उस राम मंदिर के लिए 77 बार झगड़ा हुआ है, लाखों लोग कुर्बान हो गए, 5 पीढ़ियां खप गई हमारी। उसके बाद हमें ये राम मंदिर का जो हमारा फैसला हमारे हक में हुआ। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम पूरे देश में करने वाले हैं। हर मंदिर में LED लगाकर लोगों को वहाँ का कार्यक्रम दिखाएंगे हम लोग। यानी कि कह सकते हैं कि काफी बलिदानों के बाद जो है ये राम मंदिर हमें मिला है। हाँ, काफ़ी बलिदानों के बाद।